राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज हनुमान जन्मोत्सव। सबसे पहले सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव की। आज के दिन एक विशेष और घटना घटी थी 3 साल पहले। आज के ही दिन वरिष्ठ हनुमान जी की स्थापना हुई थी। वरिष्ठ हनुमान जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना हुई थी। और आज के ही दिन लगभग 18 साल की, 17 से 18 साल की हमारी जो गुप्त रूप से चली आई हुई साधनाएं थी वो पूर्ण होके हमें अपने गुरु के माध्यम से लोगों की सेवा करने का आदेश प्राप्त हुआ था। आज का ही वो दिन है जो हनुमान जी के लिए भी विशेष और हमारे लिए भी विशेष है, क्योंकि आज के दिन सिर्फ हनुमान जी का ही जन्म नहीं हुआ था। आज के दिन वरिष्ठ हनुमान के जो शिष्य हैं उनके लिए उनके गुरु का भी जन्म हुआ था। ध्यान रखें, वरिष्ठ हनुमान जी को जो स्थापना हुई लगभग उस दिन 17 घंटे की पूजा हुई थी, लगभग 17 घंटे। और अगले 2 साल तक उसके लगभग करोड़ों मंत्रों का विशेष जाप करके उस विग्रह को, उस मूर्ति को स्थापित किया गया है। और वरिष्ठ हनुमान जी को जो शिष्य हैं वो भी ये बात ध्यान में रखे कि आपके जो गुरु हैं वो भी आज से 3 साल पहले ही उनका जन्म हुआ, ऐसा आप समझ लो। तब तक तो हम साधारण थे, तब तक तो हम आज भी साधारण है, उससे भी ज़्यादा साधारण। तब तक तो हम घर का काम, थोड़ा यहाँ वहाँ से पैसा कमाना, शिक्षा लेना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये सब चीज़ें हम भी किए तुम्हारी तरह। लेकिन 3 साल से जो आदेश प्राप्त हुआ लोगों की सेवा, यकीन मानो तब से आज तक जो भी इंसान यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान में आया, जो भी इंसान यहाँ पे अर्जी लेके आया, लगभग सभी की मनोकामना पूर्ण हुई। हनुमान जी जैसे भक्ति में, ज्ञान में, बुद्धि में, बल में सबसे ऊपर है, इसलिए उनको वरिष्ठ और इसलिए वरिष्ठ हनुमान जी ये नाम दिया गया। और इसमें सभी का प्रेम है, हजारों लोगों का प्रेम है, भक्ति है। देखो हनुमान जी विशेष क्यों हैं? विशेष इसलिए है कि सबसे बुद्धिमान, बलशाली, सबसे बड़े भक्त होते हुए भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं उनको यह तक पता नहीं कि उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, कुछ भी पता नहीं। और हो के भी उनके लिए कोई काम नहीं उस चीज़ का, कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। क्यों? उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा माहौल बदल चुका है। आज छोटी मोटी तुच्छ पिशाच विद्याओं को लेके लोग बोलते हैं कि हम भक्ति बढ़ा रहे हैं लोगों की, ये चमत्कार दिखा के भक्ति की तरफ जोड़ रहे हैं। ऐसी भक्ति तो वैसे भी टिकने वाली है नहीं। देखो राम जी के पास कोई भी चमत्कार नहीं था, साधारण मनुष्य थे, फिर भी जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, वो उनके भक्त हनुमान जी थे। ऐसा क्यों? उदाहरण के तौर पे अगर हम गुरु को देखें, को गुरु तब तुम बनाओगे जब उसके पास कोई चमत्कार दिखे तुम्हें। ये भी बात सत्य है आज की। तो हनुमान जी ने में तो राम जी के अंदर चमत्कार ढूंढना चाहिए था, कुछ ज्ञान, कुछ बल, कुछ विद्याएं ढूंढनी चाहिए थी। हनुमान जी ने कुछ नहीं ढूंढा। इससे एक चीज साबित होती है, भगवंत या गुरु जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास ये है। और एक चीज़, वरिष्ठ हनुमान की जो गद्दी है पूरे विश्व की, भारत की एकमात्र ऐसी गद्दी है जो कभी भी तुम्हें खुद से ये नहीं बताती कि तुम्हें क्या समस्या है। खुद ब खुद अपने आपको धीरे धीरे समझना शुरू होता है कि तुम्हें क्या समस्या है। ऐसा कारण इसलिए कि तुम हज़ारों दरबारों में जाओ, हज़ारों लोग हज़ार तरह की अलग चीज़ें बताएंगे आपको, तुम खुद कंफ्यूज। इसलिए वरिष्ठ हनुमान जी की यह गद्दी इतनी क्षमतावान है, शायद ही पूरे विश्व की कोई गद्दी, वैसे हम किसी से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि ये तुलनावत है ही नहीं। फिर भी हम आपको बता दें कि वरिष्ठ हनुमान की गद्दी का सामना करने की क्षमता अगर हम देखें तो पूरे विश्व में किसी भी चीज़ में नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या कोई यहाँ पे ऐसी विशेष विद्याएं हैं? क्या कोई ऐसे विशेष चमत्कार है यहाँ पे? कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ राम का नाम है। हनुमान जी स्वयं स्थापित है। वरिष्ठ हनुमान की स्थापना ऐसा समझो, ये स्वयं हनुमान जी यहाँ पे स्थापित है।
इसलिए यहाँ पे कोई विद्या नहीं, कोई कुछ चमत्कार नहीं। कितने तो परीक्षा लेने के लिए लोग आए, कितने तो लोगों ने, साधक लोगों ने, अघोरियों ने, कपालिक लोगों ने, औघड़ लोगों ने, कितने तो हर संप्रदाय के लोगों ने वरिष्ठ हनुमान जी के इस गद्दी की परीक्षा ली। और हर परीक्षा में क्या हम लड़ते बैठे? बिल्कुल नहीं। हमने पहले ही घोषणा कर दी कि हम हार गए, तुम जीत गए। ऐसा कारण इसलिए था, पहली चीज़, भक्ति की परीक्षा नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, तुम्हारे सामने ये वो इंसान बैठा है, तुम्हारे सामने हम वो बैठे हैं जिसने हनुमान जी के सामने सब कुछ हारा। जब हमें पूछा गया इतने साल की हमारी गुप्त साधनाओं के बाद कि आज आप प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेवा कर सकते हैं, आज क्या चाहिए? राम चाहिए या जो सिद्ध की हुई साधनाएं हैं वो चाहिए? कोई भी विचार बिना किए हमने सिर्फ राम बोला। इसलिए हमारे प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक भाषा में आपने ये सुना होगा कि हमारे पास राम के अलावा कुछ नहीं है। कोई हम पर्चा नहीं बना सकते, कोई हम तुम्हारी मन की बात नहीं बता सकते, लेकिन जो बड़े बड़े सिद्ध संतों के पास राम थे वो यहाँ पे है। नीम कुरली बाबा के पास जो राम थे वो यहाँ पे है। बड़े बड़े संतों के पास जो राम थे वो यहाँ पे है। इसलिए ऐसी दो कौड़ी की छोटी मोटी सिद्धियों का हमें कोई लालच कभी नहीं रहा। और हमारे जितने भी वरिष्ठ हनुमान के शिष्य हैं वो भी ये सुन ले, आज हनुमान जन्मोत्सव से बेहतर दिन हो नहीं सकता ऐसे विषयों की चर्चा करने के लिए, क्योंकि वरिष्ठ हनुमान जी की भी स्थापना है, तुम्हारे गुरु का भी जन्म, ऐसा समझो। तो बहुत संयोग वाला दिन। और जब अब लोग बोलेंगे कि पहली चीज़ कि ये तारीख के अनुसार वरिष्ठ हनुमान जी की स्थापना पकड़ी जाएगी, तो हम आपको बता दें कि तारीख के अनुसार नहीं, जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव होगा तिथि अनुसार, या फिर जो हमारा पंचांग ज्योतिष शास्त्र है उस अनुसार, उसी दिन स्थापना दिवस भविष्य में भी मनाया जाएगा। ये ध्यान में रखना। तो आते हैं वापस कि जितने भी शिष्य हैं वो भी ध्यान में रखें कि तुम्हारे सामने वो गुरु है तुम्हारे। खैर हम गुरु भी नहीं, हम तुमसे भी कम नॉलेज वाले हैं, तुमसे भी कम नॉलेज है हमें, हमने कितनी बार तो बोला। तो वो सब सुन ले कि जो बताए उसका पालन किया करो। जब यह गद्दी तुम्हें कुछ कहे इसका सम्मान रखो। जब यह गद्दी तुमसे कुछ कहे तो तुम विश्वास करो ना करो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी तुम तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे, इसलिए गद्दी कुछ तुमसे कह रही है, ये समझ लो। पूरे विश्व की एकमात्र ये गद्दी स्वप्न के माध्यम से, बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव कि स्वप्न के माध्यम से उनको समझ में आता है कि उनको जीवन में क्या समस्या है। जब वो अर्जी बांधते हैं तो उनको समझना शुरू हो जाता है कि जीवन में क्या समस्या है। ज़रूरी नहीं कि एक दिन से ही समझना शुरू हो जाए। और जैसे ही तुमको पहले तुम्हारे सामने तुम्हें यह समझना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे उस समस्या का जड़ से अंत शुरू हो जाता है। जब तुम अर्जी घर पे बांधते हो, नियम का पालन करते हो, मांस, मदिरा, व्यसन, अपशब्दों का प्रयोग, घृणा, अहंकार, द्वेष, यह सब त्यागते हो, तो यकीन मानो उस दिन जो अर्जी तुमने बांधी वो दिन याद रखना, और 3 से 6 महीने के बाद का दिन तुम याद रखना। परिवर्तन जीवन में ऐसा आएगा जिसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। यह गद्दी तुमको कभी नहीं कहेगी कि धन माया है, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। गद्दी तुम्हें यह कहती है कि धन वो साधन है जिसके माध्यम से तुम आगे की यात्रा तय कर सकते हो सुलभ तरीके से। इसलिए ये गद्दी तुम्हें धन कमाने के लिए, अच्छा धन कमाने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। हम अपने शिष्यों को भविष्य में ऐसे साधनाएं और मंत्र देंगे जो जिनके माध्यम से उनके जो काम चल रहे हैं उसमें उनको थोड़ा आत्मबल मिले और धन के रास्ते खुले, ज़्यादा धन प्राप्त हो, और उस धन से भारत सक्षम होगा, तुम्हारा घर सक्षम होगा, तुम सक्षम होगे, चिंता मुक्त हो जाओगे। नहीं तो पता चला कि तुम्हें लाइट बिल भरना है तो धन नहीं है, घर में रोटी लानी है तो धन नहीं है, कहाँ से साधना करोगे, कहाँ से सनातन को खड़ा करने में सहयोग करोगे, समस्या आएगी ना। इसलिए सबसे पहले धन। भक्ति तो तुम्हारे जन्म से पहले ही थी, भक्ति तुम्हारे जन्म से पहले ही थी, लेकिन जैसे ही तुमने जन्म लिया इस माया में पड़ गए।
माया कौन सी? गाड़ी बंगला धन की? नहीं नहीं, ये माया नहीं, ये संसाधन है। रथ तो कृष्ण भगवान को भी लगा था, आज की गाड़ी समझ सकते हैं उसे। महल तो कृष्ण भगवान को भी लगा था। तो हम तुम्हें कैसे कह सकते हैं कि ये सब छोड़ो? हाँ, हम तुम्हें ये कह सकते हैं माया क्या है। माया एक दूसरे का निकाला गया भूतकाल, ये माया है। माया ये है कि जो तुम अभी रिश्ते नाते, जितने भी चीज़ें तुमने, इच्छाएं जितने भी प्रकट करके रखी है, अपेक्षाएं जितने तुमने प्रकट करके रखी है, ये सारी मायाएं हैं। और जब अपेक्षा भंग होता है, इच्छा टूट जाती है, इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, तब तुम कोसते हो अपने भाग्य को, अपने जीवन को, भगवान को, गुरु को, माता पिता को। किसने बोला था इच्छा रखने के लिए? तुम्हारी ही इच्छा थी ना, किसी और की तो नहीं थी। तो ये है माया। घर से जब निकलो तो नाटक की तरह सारे लोगों को देखना, नाटक की तरह ये सारे पात्र काम कर रहे हैं ऐसा समझना। घर में जब आओ तो घर का जो काम है उसे कर्तव्य समझना, ना कि आसक्ति। तो यकीन मानो जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तुम कितने भी रिश्ते नाते जोड़ के रखो, साथ में कुछ नहीं लेके जाने वाले, ये भी तय है। तुम कितना भी किसी को खुश करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी तय है। क्योंकि तुम एक गलती करोगे, जितनी भी तुमने खुशियाँ दी वो दुश्मनी में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी। ये आज के 21वीं सदी का नियम। तो जितने भी लोग हैं तुम्हारे आसपास, उनको तुम कैसे, भले ठेस ना पहुंचाओ, कैसे तो उनको अपने शब्दों से, वाणी से, अपने शरीर से कहीं भी ठेस ना पहुंचाओ। जब भी तुम्हें कभी उनके ऊपर गुस्सा आए, जब भी कभी ज़्यादा आसक्ति हो, तो ये समझना कि उसके अंदर भी वो परमात्मा बैठा है। और एक बात गांठ बांध के रखना, ये विशेषकर हम वरिष्ठ हनुमान के जितने भी शिष्य हैं उनको बता रहे हैं, ये गांठ बांधना आप, और इसको हमें दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं लगनी चाहिए। आजकल आप इंटरनेट पे पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऐसे पॉडकास्टों के चक्कर में ना पड़ना। पॉडकास्ट देख के, पॉडकास्ट पे अलग अलग डिज़ाइनर गुरु आ रहे हैं, डिज़ाइनर अघोरी, डिज़ाइनर वो 7 चक्र जागृत करने वाले, बाप रे बाप। एक बार तो हम आपको सत्य घटना हमारी खुद की बताते हैं। हमने ऐसे ही, हम बैठे थे साथ में, हमारे कोई तो था एक, तो हमने सोचा कि जो सामने टीवी चल रहा था, तो हमने सोचा कि ये पॉडकास्ट दिख रहा है कोई तो, और उन्होंने टाइटल भी ऐसा डाला था कि वो किसी महान संत से मिले थे। हम पहली चीज़ ये सुनने से पहले ये बात गांठ बांधना कि हम किसी से भी घृणा नहीं कर रहे हैं, किसी के भी मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बोलने का तरीका है। तो हम बैठे और उनका वो पॉडकास्ट चालू टीवी पे हो गया, और हमने जीवन में पहली बार 1.5 घंटा किसी का पॉडकास्ट सुना। वैसे हम पॉडकास्ट सुनते ही नहीं, वो हमारा जीवन का पहला पॉडकास्ट, ऐसा आप समझो। यकीन मानो पहले 2-4 मिनट चले गए। हमारे साथ में एक बैठा था, उसको हमने बोला तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? उसने बोला जी जी समझ में आ रहा है। हम इतना चकित हो गए, हम बोले कि हमने कभी ये जीवन में सुना नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, जबकि हम उस चीज़ से गुजरे हैं, और ये साथ बैठा हमारा इंसान बोल रहा है कि हमें समझ में आया। हमें 2 मिनट के लिए खुद के ऊपर शंका हो गई कि कहीं हम तो कम नहीं किसी चीज़ में, इस चीज़ में हम 17 साल रहे, क्या हम सीखे नहीं? और साथ वाला बोल रहा है कि नहीं हमें समझ में आ रहा है, वो जो सामने बैठे हैं वो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है सब चीज़ें। वो 2 मिनट के लिए हमें खुद के ऊपर शंका। 1.5 घंटे हमने, लगभग 1.5 घंटा या 1 घंटा हमने उनको सुना, और लगभग 1 घंटे के बाद हमारी ये अवस्था थी कि जैसे लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन, वो 1.5 घंटे से 1 मिनट अगर ज़्यादा हम सुनते तो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये अवस्था हो गई थी हमारी। बाद में जब हमारा दरबार लगा, तो दरबार में भी हमने सबको बोला कि हमारी डिप्रेशन की अवस्था हुई थी 3-4 दिन पहले, हनुमान जी की कृपा थी कि बच गए। ऐसी बातें उस पॉडकास्ट में बताई गई जो सिर्फ और सिर्फ कल्पना थी। तो यकीन मानो ऐसी चीज़ों में तुम उलझोगे तो ऐसी चीज़ों का हम उत्तर भी नहीं देने वाले,
ऐसी चीज़ें सुन के तुम अपनी धारणाएं बनाओगे तो यकीन माने तुम गड्ढे में ही गिरने वाले हो। भक्ति टूटने वाली है, शंका ही शंका जीवन में रहने वाली है। तो कृपा करके ऐसी चीज़ों से दूर रहना। हमारे पास भी 2-4 लोग आए थे ये पॉडकास्ट के लिए कि हम आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं। हमने बोला तुम हमारा पॉडकास्ट करोगे तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तो यकीन वो सोचना पहले कि हमें लेना है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पॉडकास्ट में वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजिस्ट है, और क्या क्या वो आकाशिक रिकॉर्ड, और छोड़ दो ज़्यादा हम नाम लेंगे तो वो विवाद खड़ा हो सकता है। तो आप समझ जाना वो पूर्व जन्म के भाग्य काटना, पुण्य काटना, पाप काटना, क्या क्या है भगवान। सुन के तो हमें खुद को ऐसा लग रहा था एक दिन कि हम शायद कुछ सीखे ही नहीं, हमने दुनिया देखी ही नहीं। हमारे शिष्य बैठ के कभी कभी हमको समझा सिखाते थे कि गुरुजी ये देखो ये ऐसा ऐसा है, वो पुराने जन्म के जन्म काटते हैं, पाप काटते हैं, पाप। एक ने बोला गुरुजी वो तो पुराने जन्म के पाप दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, पैसा देना होता है। हे भगवान। किसी ने बोला गुरुजी वो तो नंबर का खेल होता है, सारा नंबर, वो मोबाइल नंबर भी गुरुजी ऐसा होना चाहिए। मैं टेंशन में कि हे भगवान हमने तो कभी देखा नहीं ये सब चीज़ें, ये क्या हो रहा है। ये हमारे शिष्य 2 मिनट के लिए हमें भगवान दिख रहे थे। यकीन मानो भगवान इसलिए दिख रहे थे कि वो ऐसी बातें बता रहे थे कि हमने जीवन में कभी सुना नहीं। 2 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि इनके चरणों में लेट जाए और जब बता रहे सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, और जाके अपने गुरुओं से, जाके अपनी सारी विद्याओं से पूछे कि आज तक तुमने हमें ये सिखाया क्यों नहीं, क्यों हमें अंधेरे में रखा, क्यों हमें यह ज्ञान दिया नहीं, क्या हमने ऐसा पाप किया है। ऐसी भावना उत्पन्न। 2 मिनट के लिए हम भी अगर चकरा जा सकते हैं तो तुम साधारण इंसान क्या हो सकता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। भ्रम में रह सकता है, सिर्फ भ्रम और शंका। ऐसे लोगों से दूर रहना। और एक चीज, किसी भी चमत्कारी गुरु, किसी भी चमत्कारी शिष्यों को बता रहे हैं, महिमा मंडन अगर आप करेंगे तो शिष्यत्व वहीं पे खत्म कर देना। क्यों बताऊं? वो जितने भी आज पर्चा लिखने के चमत्कार, सवारी के चमत्कार, आदि आदि मन की बात बताने के चमत्कार, हनुमान जी की साक्ष्य मान के हम बता रहे तुमको, विश्वास फिर भी तुम्हें नहीं होगा। ये सारी पिशाच विद्याएं होती है जो शास्त्रों में उल्लिखित पिशाच, वो सारी ऐसी विद्याएं हैं। हनुमान चालीसा में जो उल्लेखित पिशाच वो ऐसी विद्याएं हैं। अब आप बोलो कि गुरु जी नहीं, वो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलते हैं, और हनुमान चालीसा में बोला है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। मेरे प्यारे दर्शकों, हनुमान जी के भक्तों, आज एक बहुत गूढ़ चीज बताते हैं आपको। अनुष्ठान तो लेते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसके बजाय ये चुपके से अनुष्ठान लेते समय क्या बोलते पता है तुम्हें? भूत पिशाच वश में होवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या पता था तुम्हें आज तक? ये इतने धाम और दरबारों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, वहां पे अनुष्ठान लिए जा रहे हैं, जो प्रमुख यजमान होता है वो ऐसा अनुष्ठान लेता है। पता था तुम्हें ये आज तक? किसने बताया तुम्हें आज तक? खैर, हम ऐसी चीज़ें जीवन में कभी बताना नहीं चाहते थे। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा भी कभी नहीं की। लेकिन समस्या ये हुई कि प्रादुर्भाव इतना बढ़ता जा रहा है, तुम्हें सनातन का प्रचार के नाम पे, लोगों की सेवा के नाम पे, सनातन को बढ़ाने के नाम पे इतना तुम्हें उल्लू और बुद्धू बनाया जा रहा है, ये जो मॉडर्न डिज़ाइनर सनातन गैंग है उसकी तरफ से, कि जिसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। हनुमान जी का जन्म उत्सव है। हनुमान जी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा भारत तैयार हो जो सिर्फ, देखो पहली चीज़, तुमने सभी ने हनुमान जी का अपमान किया है। कैसे बताता हूँ आपको। तुमने हनुमान जी का अपमान ऐसे किया है कि हनुमान जी तो हज़ारों सालों से है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अन्य रामायणों में लिखा है, हज़ारों सालों से हनुमान जी है, उनका प्रताप है, उनका शौर्य, उनकी भक्ति है। लेकिन तुम्हें हनुमान जी कब से याद आए? 4-6 साल से। क्यों याद आए? चमत्कार जब से तुम देख रहे हो तब से। उससे पहले तुम्हें हनुमान जी क्यों नहीं याद आए? क्यों? तब तक तो हनुमान जी को क्यों निगलेक्ट करते रहे? हनुमान जी को क्यों कम समझते रहे? चमत्कार जब देखो तब तुम्हारी भक्ति बढ़ी। तुम्हारी भक्ति हनुमान जी के प्रति कभी नहीं बढ़ी थी। तुम्हारी भक्ति वो पर्चा के प्रति बढ़ी थी, चमत्कार के प्रति बढ़ी थी, जो कि पिशाच के माध्यम से लिखी जाती है, शास्त्रों में उल्लेखित।
ना कि किसी हनुमान जी के दूत के माध्यम से। कड़वी है बात हमारी। अपमान किया है तुम सभी ने हनुमान जी का, और इसी को बोल सकते हैं हम घोर कलियुग, जहाँ पे भगवान को भी तब स्वीकार करेंगे जब भगवान कोई चमत्कार दिखाएंगे। वाह, खुशी है इस बात की। खैर, हनुमान जन्मोत्सव है, हम किसी को डांटना, फटकारना, अपमान करना नहीं चाहते, और हमारी ऐसी वाणी भी कभी नहीं। दुख लगता है, वो बात अलग है कि आज की सिचुएशन देख के सुधरेगा कोई नहीं। कथाओं में नाच गाना चलेगा, वहाँ पे ठुमके लगाए जाएंगे, संगीत बजाया जाएगा। किस कथा में संगीत बजाने का उल्लेख? भागवत कथा चलती है, क्या क्या आडंबर चलता है पता नहीं। बेचारे शुकदेव जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ के भागवत कथा सुनाई थी। ना कोई ठुमका लगाने वाला, ना कोई संगीत वाला, ना कोई और चीज़, ना बड़ी बड़ी यात्राएं, शोभा यात्राएं, कुछ नहीं था। क्यों कर रहे हो शुकदेव जी का तो अपमान, ऐसा सब आडंबर करके? खैर, भारत गुलाम क्यों रहा बताने की आवश्यकता नहीं। आज के ये डिज़ाइनर धर्माचार्य तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, तुम बनते जा रहे हो। वो तो खैर अंग्रेज़ थे, वो तो थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा थे, वो क्या ज़्यादा ही तुमको गुलाम बना सकते थे। दुर्भाग्य इस भारत का, इस मानसिकता से हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कोई भी आए, छोटी सी कोई भी चीज़ चमत्कार दिखाए, तुम उसके पीछे पूरा लट्टू हो जाते हो। इसलिए आज तक भारत की अवस्था होती गई। विद्वानों को तुमने कभी सुना नहीं, संतों की कभी तुमने मानी नहीं। कितने बड़े संतों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बता के रखी है, तुमने कभी जाना समझा माना नहीं। संत भी तब वो सिद्ध होगा जब कोई चमत्कार दिखाएगा। आज के युग में यकीन मानो, अगर भारत में ज्ञान रहता ना, चाणक्य जैसा ज्ञान, पतंजलि जैसा ज्ञान, अगस्त ऋषि जैसा ज्ञान अगर ऐसा रहता, तो भारत क्षमता ही नहीं किसी की कि आँख उठा के देखे। तुम में जब से लालच पैदा हुआ ना, तब से भारत का मुश्किल हुआ है। जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं और कोई नहीं। आसपास देखो अपने, जो बड़े बड़े भागवत कथा मंडप पे जा रहे हैं, वो परछाओं वाला इनके दरबार में लेट के पूरा अपना दुख बता रहे हैं, उनको हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने जीवन में चमत्कार चाहिए। अभी तक जितना समय हम वीडियो में बता रहे हैं, अभी तक तो मुझे लगता है 90% लोग वीडियो छोड़ के चले भी गए होंगे। सत्य तो सुनना नहीं होता। चाहिए तुम्हें वही जो तुम चाहते हो, लेकिन वरिष्ठ हनुमान की गद्दी देगी तुम्हें वही जो तुम्हारे लिए सही हो। एक बच्चे की भांति हम सब होते हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने। जैसे बच्चा मांगता है कि मम्मी को बोलता है चॉकलेट चाहिए, बच्चा बोलता है पानी में खेलना है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें नुकसानदायक है, हानिकारक है। बच्चे की इच्छा होती है कि चॉकलेट चाहिए, लेकिन तुम नहीं देते हैं। क्यों? तुम्हें पता है कि दांत खराब हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, हानिकारक है। वैसे ही आज तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, है ना, तुम्हारी जो ऐसी समस्याएं हैं जीवन में, और जो भी इच्छाएं कि और कुछ चाहिए जीवन में, ऐसा हो वैसा हो, वरिष्ठ हनुमान की गद्दी उस पर तो थोड़ा बाद में विचार करती है। पहले तुम्हें ये देती है जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारी यात्रा के लिए सही हो। माता के जैसी है ये गद्दी। प्रेम भी उतना ही करती है, डांटती भी उतनी ही है, लेकिन तुम समझते नहीं। तुम बोलते हो गुरु जी ये तो हमारी ये इच्छा, देखो ये इच्छा है, ये पूरी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए। और नियति और गुरु जो तुम्हारे जीवन के लिए सही है वो देने के लिए बैठा है, और तुम मांग कुछ और रहे हो। हाथ जोड़ के सबसे नंबर विनंती, वरिष्ठ हनुमान की गद्दी सम्मानित गद्दी है। वरिष्ठ हनुमान की गद्दी विश्व की एकमात्र गद्दी जो बताती नहीं, खुद ब खुद समझता है। आज तक किसी गद्दी की ऐसी क्षमता नहीं हुई। वरिष्ठ हनुमान की यह गद्दी, जिसके ऊपर कितने तो लोगों ने प्रयोग किए, किसी का सफल नहीं हुआ, जबकि हमारा किसी से वैर भाव है ही नहीं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि तुम सबसे बड़े हो, हम बहुत छोटे हैं बाबा, बहुत छोटे। तो सभी से विनंती है, वरिष्ठ हनुमान की गद्दी ये गुरु तुम्हें देगा वही जो तुम्हारे जीवन के लिए सही हो। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि गुरु जो बोले उसको मानो और आगे बढ़ो। गुरु बोले कि जाओ तुम्हें आज से अनुलोम विलोम करना है, तो
बिना किसी किंतु परंतु का अनुलोम विलोम होना चाहिए। गुरुजी बोले कि जाओ आज से तुम्हें क्रोध छोड़ना है, ऐसे सामने तड़ से खड़े रह के बोलना चाहिए, गुरुजी आपने बोल दिया कि आज से क्रोध छोड़ना छोड़ दिया। इतनी क्षमता होनी चाहिए, तब वो भक्ति, गुरु आदेश मान्य, ऐसा हम मानेंगे। राम जी कोई आदेश दे हनुमान जी को और हनुमान जी तोड़े, संभव है? असंभव। इसलिए हनुमान जी को भक्ति में श्रेष्ठ कहते हैं। तुम भी अपने गुरु का कभी आदेश तोड़ो, ऐसा ना होने देना। यह गद्दी दो चीज़ें सिखाती है, भक्ति और कर्म। धन कमाना है, भारत को सक्षम करना है, परिवार को सक्षम करना है, दसों दिशाओं से धन आना चाहिए, सुविधाएं आनी चाहिए और भक्ति ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज का जो ये विशेष संवाद था हमारा हनुमान जन्मोत्सव के दिन, इस दिन हम तुम्हें हनुमान जी की कोई सिद्धि गिनाना नहीं चाहते थे, कोई चमत्कार गिनाना नहीं, कोई कथा गिनाना नहीं चाहते। इस दिन हम तुम्हें थोड़ा जागृत, तुम्हारे मन को थोड़ा हिलाना चाहते हैं। खुद से ज्ञान लो, खुद से थोड़ा अध्ययन करो। और खैर वरिष्ठ हनुमान की गद्दी में, यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान के दरबार में जिनको आना है, हर रविवार 12 बजे यहाँ पे दरबार शुरू होता है, सभी की समस्याएं सुनना शुरू हो जाता है। तो हर रविवार आप आ सकते हैं। दुनिया भर की कैसी भी समस्याएं, अभी तो आपने वीडियो देखा है पूरा, तो दुनिया भर की कैसी भी समस्या यहाँ पे मार्गदर्शन करने का काम किया जाता है। कोई भी समस्या नहीं रहती अगर तुम नियम पालन करो, अगर तुम जो हम गुरु बताते हैं उसका पालन करो, तो वरिष्ठ हनुमान की गद्दी से कोई खाली नहीं जा सकता। असंभव यह चीज़, आज तक ऐसा ही हुआ। तो भक्ति करो, ज्ञान जिनको लेना है, सनातन को जिनको खड़ा करना है, उन सभी लोगों का स्वागत। वरिष्ठ हनुमान की गद्दी को आप आगे बढ़ाने में सभी लोग सहयोग करें। पूरे भारत में तथा पूरे विश्व में भविष्य में हनुमान जी के अभेद मंदिर बांधे जाएंगे वरिष्ठ हनुमान जी के माध्यम से, जिनको तोड़ना लगभग असंभव, ना भूतो ना भविष्य। ऐसा मंदिर खड़ा हो जाएगा। सभी लोग जिसको आर्थिक रूप से सहयोग करना आर्थिक, जिसको श्रम से सहयोग, जिसको ज्ञान से सहयोग, जिसको प्रचार से सहयोग, हर इंसान सहयोग करो कि ये गद्दी इतिहास रचेगी। इसलिए है, ये बात ध्यान में रखना। अभेद मंदिर बनेंगे, तोड़ना असंभव होगा। ऐसे पूरे विश्व में 200 देश है, कम से कम 100 देशों में तो हम बनाएंगे ही। आज भले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, 3 साल से हनुमान जी यहीं पे बैठे हैं, कोई दुख नहीं हमें इस चीज़ का। हमें पता है आज नहीं तो कल धर्म की स्थापना वरिष्ठ हनुमान की गद्दी की तरफ से होगी, क्योंकि जो मंदिरों बनेंगे वहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाएंगी जो पुरातन वेदों में, पुरातन समय में दी जाती थी, तथा मॉडर्न साइंस भी सिखाया जाएगा उसके साथ। हमें कोई दुख नहीं कि हनुमान जी 3 साल से अभी तक यहीं पे है और बड़े बड़े मंदिर बनाने के स्वप्न, ये स्वप्न नहीं, हनुमान जी का आदेश है, ऐसा समझो तुम लोग। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आज समझो कि बहुत लंबा सवाल है आज का, और जो लोग रुके उनको बहुत साधुवाद। जिनको वरिष्ठ हनुमान की दरबार में आना है, रविवार को दोपहर 12 बजे आ सकते हैं। दरबार संपूर्णतः निःशुल्क होता है, लेकिन फिर भी जिसको सहयोग करना है कर सकता है। पूजा पाठ, होम हवन, किसी भी नाम के ऊपर यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता। लगभग 5 से 21 पेशियाँ तुम्हें यहाँ पे करनी होती है। पेशी का अर्थ ये होता है कि हर रविवार तुम्हें आना है। हर रविवार नहीं संभव तो गैप रख के भी आ सकते हैं। बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का पाठ, मांस मदिरा का त्याग तथा अहंकार, क्रोध, दूसरे को अपशब्द, इसका त्याग करना ज़रूरी है। और जिसको भक्ति तो यहाँ पे बढ़ेगी ही, उसमें कोई शंका नहीं। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। जिसको पूरा पता चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करो, आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। और जो दूर लोग बैठे हैं, जो नहीं आ सकते किसी कारणवश, वो घर पे ही बैठे अर्जी बांध सकते हैं। अर्जी कैसे बांधनी है उसका वीडियो हमने इसी चैनल पे दिया है, वो आप जाके देखें, उसकी अर्जी आप लगाए, यकीन मानो अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कितने तो लोगों का अनुभव है, और दूर बैठे भी आप समस्या का समाधान ले सकते हैं। और जब आप अर्जी बांधें तो व्हाट्सएप पे आप अपने नाम तथा स्थान के साथ व्हाट्सएप भी करें, अर्जी का फ़ोटो भी व्हाट्सएप करें। आपकी कुछ समस्या है वो भी नीचे लिख सकते हैं, है ना। जो और कुछ भी जानकारी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। ये कि ध्यान रहे
कि व्हाट्सएप पे हम नहीं बैठते, बिल्कुल नहीं बैठते। कभी कभार जब लोगों से इमरजेंसी में बात करनी हो तो हमारे हाथ में आता है। हमारा एक चलता फिरता कार्यालय भी है, तो वो ये सब चीज़ें संभालते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। और भक्ति बढ़े, सनातन की स्थापना हो, वरिष्ठ हनुमान की ये गद्दी के माध्यम से सत्य सनातन की स्थापना होगी। आज तो कुछ लोगों के माध्यम से डिज़ाइनर सनातन की स्थापना की जा रही है, लेकिन ये सत्य सनातन की स्थापना हम करेंगे। सभी लोग सहयोग करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, जो भी जानकारी चाहिए ले सकते हैं। वरिष्ठ हनुमान की जय राम। सभी को हनुमान जन्मोत्सव की, वरिष्ठ हनुमान के स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम।